निजात दहिंदा है और वो नूर बनकर उतर आया ताकि वो हमारी जिंदगियों को भी रोशन करे। वो नूर था इसलिए दुनिया में आया, उसने तारीकी को मिटा डाला। वो निजात दहिंदा आज उसी यस्सु अल मसीह को अपनी जिंदगियों में शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करने वाले बने। कहें कि खुदाया तू हमारी जिंदगी में आ जा, ताकि खुदाया हम बदल जाएं, हम नए हो जाएं, हमारे अंदर की सारी गंदगी यस्सु नाम से जाती रहे, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने के लिए आया था। ऐ खुदाया हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें ऐसे मौके फ्राहम करता है ताकि हम तेरे हजूर खड़े रह सके, तेरी बंदगी कर सके, ज्यादा वक्त तुझ में गुजार सके। ओ खुदावंद हम तुझ में आगे बढ़ते ही चले जाए खुदावंदा, क्योंकि खुदावंदा तू तो अपना दाहिना हाथ बढ़ाता है और दुश्मनों को चकनाचूर कर देता है। तू कहता है कि मत घबरा, तू तो हर पल खुदावंदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। तेरा शुक्र करते हैं। आमीन, हालेलुया। सारे अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए, तालियां बजाते हुए बड़ी खुशी के साथ ये गीत गाएंगे। सोनाना 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 सोना सोनाना 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 सोना सोनाना 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 सोना सोनाना 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 सोना सोनाना सोनाना पागा वाली रात आई है, सोनाना सोनाना पागा वाली रात आई है, सोनाना सोनाना रब की सोनी साथ आई है, सोनाना रब की सोनी साथ आई है, सोनाना पागा वाली रात आई है, सोनाना सोनाना पागा वाली रात आई है, सोनाना 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 सोना सोनाना 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 सोना सोनाना सोनाना। जिदियां गल्लां नबी पैगंबर करदे ने, जिन्नू देखण वास्ते बादशाह मरदे ने, जिद्दियां गल्लां नबी पैगंबर करदे ने, जिन्नू वेखण वास्ते बादशाह मरदे ने। ओ जिदियां गल्लां नबी पैगंबर करदे ने, जिन्नू देखण वास्ते बादशाह मरदे ने, जिद्दियां गल्लां नबी पैगंबर करदे ने, जिन्नू वेखण वास्ते बादशाह मरदे ने। ओहे नज़र जात आई है, सोनाना ओहे नज़र जात आई है, सोनाना पागा वाली रात आई है, सोनाना सोनाना पागा वाली रात आई है, सोनाना सोनाना पागा वाली रात आई है, सोनाना 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 सोना सोनाना 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 सोना सोनाना सोनाना। अज दियां खुशियां देख
गईयां सारियां शैवां वैष्णवा ते झुक गईयां शबनम तारे चन हवावां रुक गईयां सारियां शैवां सीसन वाके झुक गईयां शबनम तारे चंद हवावां झुक गईयां सारियां शैवां सीसवा के झुक गईयां वो चढ़नी वाल कायनात आई है सोना ना चढ़नी वाल कायनात आई है सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना 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 सोना सोना ना 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 सोना सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना रब की सोनी साथ आई है सोना ना रब की सोनी साथ आई है सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना 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 सोना सोना ना 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 सोना सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना रब की सोनी साथ आई है सोना ना रब की सोनी साथ आई है सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना बागा वाली रात आई है सोना ना सोना ना हालेलुया Amen. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Father. For you came, O Lord, and you changed everything, Lord. You came, Lord, and you brought us near, Lord, to our God, O Lord. We thank you, Father. We thank you, Lord, for your love for us, O Lord. Thank you, Lord, that you came, O Lord. You are the Prince of Peace, Lord. You are the hope of the world, O Lord. We thank you, Jesus. We bless your name, O Lord. We thank you, Lord. In you we find our strength, O Lord. In all circumstances, Lord, you are our hope, Lord, and we are victorious in you, Father, Lord. We bless you, Jesus. Let's all worship the Lord. Let's all give him praises that he deserves. Lord, we thank you, Lord. Let's sing to Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are our strength, Lord. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Yes, Jesus. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Yes, Lord, we run to you, Lord. Jesus, Lamb of God,
rising again, I bless your name. You are my all in all. He's here to pick you up. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Jesus, you are Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, you are Lamb of God. Worthy, Jesus, you're the Lamb of God. Oh, Jesus, you're the Lamb of God. Jesus, you are the Lamb of God. Worthy is. Let's all lift your hands up to the Lord and sing, Lord, you are worthy, Lord. Jesus, you are the Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, Lamb of God. Worthy is your name. Oh, Jesus. Jesus, I will sing, Lord. We will sing to you, Lord. We will not cease to sing praises to your name, Father, Lord. Because you love us so much, Lord, that you gave your begotten Son, oh Lord, that we may have life and life in abundance. That whoever believes in him shall not die but sees the Lord forever. Jesus, you are Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, only you, Lamb of God. Worthy is your name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, church. Praise the Lord, church. Hallelujah. I couldn't hear you well. Say hallelujah again. Hallelujah. जब यीशु चरनी में पैदा हुआ तो आसमान पे फरिश्तों की बारात आई थी, फरिश्तों का लश्कर आया था जो चिल्ला रहे थे कि आसमान पे बैठे तख्त पे खुदावंद का जलाल हो और जमीन पे होने वालों के बीच में सुलह. हालेलुया. Peace among us. Hallelujah. So if the peace is in us, between us, among us, how should we say hallelujah? How should we say hallelujah? Shout to him. With the spirit and truth. Amen. रूह के साथ. हालेलुया. कल क्रिसमस का त्यौहार है और अगर हम चुप होके खड़े होंगे तो मजा नहीं आएगा मनाने का. हालेलुया. तो जब यीशु का जलाल होता है तो वहां नाच होता है. दाऊद नाचा था उसके जलाल में, हम नाचते हैं उसके जलाल में और गाएंगे उसके जलाल में. आमीन. आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए, मेरे साथ दुआ में एक हो जाइए. कहे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. खुदावंद कदूस खुदा, तू जो कादिर मुतलक खुदा है, तू जो रब्बुल अफ़वाज है, खुदावंद हम तेरी हम्द व सना करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तूने हमें आज का दिन बख्शा कि तेरी हुजूरी में आ सके. खुदावंद आसमानी बाप, आपने मुझसे इतना प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा उस तख्त से इस जमीन पर उस चरनी में भेज दिया और उसने खुद को इतना हलीम कर लिया कि मेरे सारे बोझ, मेरी बदसूरती, मेरा गुनाह और हर वो चीज जो मेरे बारे में बुरी बोली जाती थी तूने अपने ऊपर ले ली. खुदावंद तूने मुझसे इतना प्यार किया खुदावंद कि जब मैं गुनहगार ही था तो तू मेरे लिए मुआ.
खुदावंद अगर आज मुझ में खुदावंद कहीं किसी कोने में उदासी कायम है तो यीशु तेरे नाम से वो उदासी निकल जाए। मैं नाचूं दाऊद की तरह, मैं गाऊं दाऊद की तरह खुदावंद, मैं तेरी हमद करूं खुदावंद, क्योंकि तेरा जलाली हाथ, तेरा दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ है और तेरा कलाम कहता है कि तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। मैं तुझ में खुश हूं खुदावंद, मैं तुझ में खुश रहूंगा, मैं तुझ में खुश रहूंगी खुदावंद, क्योंकि मेरा यहोवा यरी उस चरनी में पैदा हुआ और सूली की राह तक गया और मेरे बोझ, मेरे गुनाह खत्म कर दिए, मेरी उदासी खत्म कर दी। मैं नाचूंगा खुदावंद, क्योंकि मैं तेरे जलाल से भर जाऊंगा, मैं तेरी रूह से भर जाऊंगा। यीशु के नाम से सब कहेंगे आमीन। ओथे नचना कमाल होवेगा, ओथे नचना कमाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा। सब गाएं जदों यीशु दा जलाल होवेगा। कलीसिया ओथे नचना कमाल होवेगा, ओथे नचना कमाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा। फिर सोने दिया सड़कां ते असी फिरांगे, दिल यीशु दे प्यार नाल असी भरांगे। फिर सोने दिया सड़कां ते असी फिरांगे, दिल यीशु दे प्यार नाल असी भरांगे। रूहे पाक सदा, रूहे पाक सदा, रूहे पाक सदा ओथे साडे नाल होएगा। किथे? जिथे यीशु दा जलाल होएगा। सब कोई रूह के साथ ओथे नचना कमाल होएगा, ओथे नचना कमाल होएगा, जदों यीशु दा जलाल होएगा, जदों यीशु दा जलाल होएगा। सब गाएं खुशियां दे सदा ओथे गांदे रवांगे, तख्ते यीशु अगे लुटियां तमाला पावांगे। खुशियां दे सदा ओथे गांदे रवांगे, तख्ते यीशु अगे लुटियां तमाला पावांगे। खुशियां दे सदा ओथे गांदे रवांगे, तख्ते यीशु अगे लुटियां तमाला पावांगे। फिर साज़ां विच, फिर साज़ां विच, फिर साज़ां विच साडा सुर ताल होएगा, जिथे यीशु दा जलाल होएगा। जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होएगा, जदों यीशु दा जलाल होएगा। ओथे नचना कमाल होएगा, ओथे नचना कमाल होएगा, जिथे यीशु दा जलाल होएगा, जदों यीशु दा जलाल होएगा, जदों यीशु दा जलाल होएगा, जदों यीशु दा जलाल होएगा। फिर सोने दिया सड़कां ते असी फिरांगे, दिल यीशु दे प्यार नाल असी भरांगे। फिर सोने दिया सड़कां ते असी फिरांगे, दिल यीशु दे प्यार नाल असी भरांगे। पाक कलाम कहता है कि उस तख्त के सामने एक बलोरी समंदर है और वहां की सड़कें सोने की हैं। हालेलुया, जहां यीशु हमको ले जाने वाला है। आमीन। आने वाले नए साल में
वो बरकतों के दर हमारे लिए खोलने वाला है। बोले आमीन। वो हमारा खुदावंद है, वो हमें अपनी पैदाइश से लेके अपनी अब्दियत में कायम होने तक हमें जलाली बनाता है। बोले आमीन। वो हमें अपने रूह से भरता और हमें कायम करता है। जब वो बादलों पे आएगा तो हम उसके साथ चले जाएंगे और उन सोने की सड़कों पे अपने यीशु के साथ फिरेंगे। बोले आमीन। फिर सोने दिया सड़कां ते असे फिरांगे, दिल प्यार सुदे प्यार नाल भरांगे। फिर सोने दिया सड़कां ते असी फिरांगे, दिल यसू दे प्यार नाल असी भरांगे। फिर सोने दिया सड़कां ते असी फिरांगे, दिल यसू दे प्यार नाल असी भरांगे। फिर सोने दिया सड़कां ते असी फिरांगे, दिल यसू दे प्यार नाल असी भरांगे। रूहे पाक सदा, रूहे पाक सदा, रूहे पाक सदा उथे साडे नाल होएगा। जदों यसू दा जलाल होवेगा, जदों यसू दा जलाल होवेगा, जदों यसू दा जलाल होएगा। और बराबर जदों यसू दा जलाल होवेगा, जदों यसू दा जलाल होवेगा, जदों यसू दा जलाल होएगा, जदों यसू दा जलाल होएगा। उथे नचना कमाल होएगा, ओथे नचना कमाल होवेगा, उथे नचना कमाल होएगा। ओथे नचना कमाल होवेगा। जदों यसू दा जलाल होएगा, जदों यसू दा जलाल होएगा, जदों यसू दा जलाल होएगा। जदों यसू दा जलाल होवेगा, उथे जाना जिथे रूदे नासी नाल भर दे, रूदे मसा नाल अमला नू चंगा कर दे। ओथे जाना ओने जिदे रूदे नाल भर दे, ओदे मसा नाल अमला नू चंगा कर दे। जिस इंसान में खुदा का रूह होता है वो गलती नहीं कर सकता, वो मिस्टेक नहीं कर सकता। बोले हालेलुया। रोज अपने कनेक्शन को, अपने रिश्ते को खुदावंद के साथ मजबूत कीजिए ताकि आप रूह से खाली ना हो और शैतान आपको छू भी ना सके। आमीन। जिस इंसान में खुदा का रूह बसता है उसमें बल नहीं, छल नहीं, किसी किस्म की बीमारी नहीं, किसी किस्म का झूठ नहीं, दगा नहीं, लालच नहीं, क्योंकि खुदा का रूह हमें पाकीज़ा करता है, हमें पाक करता है, पवित्र बनाता है। बोले आमीन। उथे जाना ओने जेड़े रूदे नाल भर दे, रूदे मसा नाल अमला नू चंगा कर दे। ओथे जाना ओने जेड़े रूदे नाल भर दे, रूदे मसा नाल अमला नू चंगा कर दे। कर तोबा तेरा, कर तोबा तेरा, कर तोबा तेरा अबदी मकान होएगा। जदों यसू दा जलाल होवेगा, जदों यसू दा जलाल होवेगा, कर तोबा तेरा अबदी मकान होएगा, कर तोबा तेरा अबदी मकान होएगा। ब्रदर मुश्ताक, when we took baptism, we said that Lord, you are my only God and I believe that Jesus Christ, the Son of God, is my Redeemer, is my deliverer. Hallelujah। वो मेरा मुनज्जी है जो खुदा का इकलौता बेटा है। बोले हालेलुया। जब हमने उस रूह में, उस पानी में डूबकर एक बपतिस्मा लिया तो अपने आप के मर जाने का इकरार किया जो खुदावंद यीशु में था और उस नई जिंदगी में दाखिल हो गए जिसमें यीशु जी उठा। बोले हालेलुया। उस तोबा को कायम रखिए अपनी जिंदगी में, उस तोबा को याद रखिए अपनी जिंदगी में। खुदावंद कहता है कि मैं अपने बाप के पास जाता हूं और मैं वहां तुम्हारे लिए मकान तैयार करता हूं जहां मेरे बाप के पास मकानों की कमी नहीं है। आमीन। मेरा खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मकान तैयार करूंगा। उसका वायदा है। अपने आप को उस मकान के काबिल बना लीजिए और कहें, हाँ खुदावंद, मैं तौबा करता हूं अपनी पुरानी जिंदगी से, मैं तुझ में नया हो जाऊंगा खुदावंद। आने वाले साल में मैं तुझ में नया हो जाऊंगा खुदावंद। क्रिसमस के डे में खुदावंद मैं नया हो जाऊंगा खुदावंद। पुरानी चीजें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। हालेलुया।
कर तोबा तेरा, कर तोबा तेरा, कर तोबा तेरा, अब भी मकान होएगा। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, 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 ਉਥੇ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, 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 ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ होएगा। सब ताली हो जाए उस खुदावंद के लिए, उसकी तारीफ कीजिए और उसमें मसरूर हो जाइए, क्योंकि उसका जलाल और उसका तख्त हमारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। Praise the Lord, Church. We welcome you and thank you on behalf of Ray of Hope Church, Punjabi Christian Community Church in Jackson Heights, New York. We want to praise the Lord today and thank Him. We want to welcome you once again, and we're so glad that you are here and joined us in the presence of the Lord. We want to thank you, all the worshipers, for the wonderful praise and the worship that we had that brings us closer to the Lord. And now we're going to take it to the next step further with going into the message and hearing the Word of God. I pray that it will touch our lives, and let us open our hearts and minds and ears to hear the Word of God that has for us. We're going to invite Pastor Vicky Gill to lead us into the Word of God and speak to us and touch our lives. Thank you so much, Pastor Vicky Gill. Praise God. Just give a clap offering to living God. Hallelujah. जरी दूर दी ताड़ी बजाओ यीशु दे नाम च। Christmas Eve. We are celebrating Christmas Eve this time. हम शाम में क्रिसमस मना रहे हैं आज के दिन, And इस क्रिसमस की शाम में जब हम एकत्रित हैं, हमें पता है कि खुदावंद का रूह हमसे बातचीत कर रहा है. and as we are in the midst in the presence of God, we know that the Spirit of God is among us. There are a lot of things that we need to express. There are a lot of things that we need to tell. There are a lot of things that we need to listen. But the one thing, the God wants to say something, we need to concentrate on those words of Lord. हम बहुत सी बातें कहना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, लेकिन आज खुदावंद का कलाम हमसे कुछ बात करना चाहता है. God wants to put a lot of attention towards what God wants to reveal. God wants to show you tonight. आज खुदावंद आप पे कुछ नया मुकाशवा खोलने जा रहे हैं. The Bible says that each and every time when God speaks, there's a lot of transformation and changes occur on that very moment. और खुदावंद का कलाम कहता है कि जब जब खुदावंद का कलाम बोला है, तब तक कुछ नई चीज जिंदगी में आई है. जब जब खुदावन ने अपना मुंह को खोला है, तब तक खुदावन ने बहुत सारी परिस्थितियों को बदला है. Whenever God said something, He have changed something. जोर से बोलो हालेलुया. Somebody say hallelujah. Let me tell you, अगर आज इस क्रिसमस ईव पर अगर आप ये मैसेज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कल को आप गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में. As today you are listening the word of God, tomorrow you are going to testify in the name of Let me Jesus. tell you, tonight I'm going to deliver such kind of message that God has spoke to me 1 year back. आज मैं आपके साथ वो बात करना चाहूंगा जो खुदावंद ने मुझसे 1 साल पहले की थी. Let me tell you, each and every time God has a different message and a different way of telling about the lifestyle of Jesus Christ. और खुदावंद हर दफा कुछ नई बात सिखाते हैं यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में. And tonight we need to understand what God has changed us from certain situation, and God wants to believe that we need to express, we need to come up with something what God does not want us to be into. और खुदावंद ने हमें उन सिचुएशंस में से, उन हालात में से निकाला है, और खुदावंद चाहता है कि हम उन चीजों में दोबारा ना लौटे. जोर से बोलो हालेलुया.
24th को जब हम सेलिब्रेट करते एक बात समझ जाएं कि परमेश्वर की हजूरी आने से खुदावन की बातों को सुनने से आपकी जीवन में जो मुकाशवा जो रोशनी आएगी वो तमाम लोग उस रोशनी का हिस्सा बनेंगे. And as we are celebrating the eve of December 24th, we know that when the revelation of word will be opened on us, we know there will be an eternal life in our lives. जितने लोगों ने उसकी मोहब्बत को ले लिया वो परमेश्वर कहता कि मैं तेरी इस मोहब्बत के वसीले बहुत सारे लोगों के बीच में मोहब्बत को फैलाऊंगा. People who have received the love of God, God said that I am going to extend that love among those peoples. जोर से बोलो हालेलुया. आज की शाम में जब आप इकरार करेंगे कल को आप बोलने वाले बन जाएंगे. Tonight when you will say, when you confess, tomorrow you will be able to speak. आज की रात में जब आप खुशी में परमेश्वर के मगन होकर खुदावन की प्रस्तुति करेंगे कल को नाचने वाले बनोगे आप. Today when you will worship in a truth and a spirit, tomorrow you will going to sing. जौन सा बीज बोगे वैसा फल पाओगे. Whatever you sow, you will reap. आज जौन सा बीज बोया जाएगा यीशु मसीह के नाम उसमें कल को फल भी निकलेगा. Whatever you sow in the name of Jesus will be reaped tomorrow. बहुत साल तो वेट सी कि क्रिसमस आ गया जे. You've been waiting for Christmas all the year, and now the time has come. जोर दी बोलो. क्रिसमस आया है वो एक पैगाम लेकर आया है, एक मैसेज लेकर आया है और तमाम लोगों को चंगा करने के लिए आया है. Christmas is here with some message, and it is here to heal someone. खुदावन का कलाम में लिखा है वो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आया है. It is written that it is here to praise and to worship. Somebody say hallelujah. I'm going to tell you something. There are two parts of this message, but I'm going to reveal the first part, and second part I'm going to preach tomorrow. मैं आपके साथ जो कलाम शेयर करना चाहता हूँ उसका पहला हिस्सा आज मैं बताऊंगा और दूसरा कल. It's about the preparation, like what each and every people of the Lord they were doing on the time when they got to know there will be a Messiah will be in the midst. और ये उस वक्त की बात है जब लोग तैयारी कर रहे थे कि एक मुनज्जी आसमान से उतरेगा जमीन पे. वचन में लिखा है खुदावन ने बहुत सारे माइनर प्रॉफिट्स को और मेजर प्रॉफिट्स को चुना. And it is written in the word of God that he has chosen big and small prophets. जितने छोटे नबियों बड़े नबियों को चुना और परमेश्वर ने अपने उन नबियों के जरिए बहुत बड़े काम किए. And through those prophets God has prophesied so many things. आप जब समझ जाए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता है. And try to understand that tonight God wants to do a big thing in your life. बड़ा दिन बड़ियां बरकतां. A big day, a big blessing. जोर दी बोलो. खुदा कहता कि बड़ा दिन वड्डियां बरकतां ते वड्डियां तब्दीलियां भी लेके आंदा है. God says that when Christmas comes it brings big blessings and it brings big changes. वड्डे गुनाह खत्म होणगे, वड्डियां मुसीबतां खत्म होणगियां ते वड्डियां बीमारियां भी दूर होणगियां यीशु दे नाम च. Many sins and many sickness will go away. यार एक समझ आए वो खुदा हमारा छोटा खुदा नहीं है. वो हमारा खुदा कोई आम खुदा नहीं है. हमारा खुदा वो खुदा है जो सोने को भी अपने जीवन में आपके जीवन में डालकर उसको इसकी कीमत को बढ़ाता रहता है. And our God is not an ordinary God. He is a mighty God and he brings a gold in your life and he brings the wealth and over again in your life. And that gold, the price increased day by day. और उस सोने की कीमत आपकी जिंदगी में बढ़ती चली जाती है. ओह जोर से बोलो हालेलुया. आप परमेश्वर के नाम में खड़े हो और समझ जाए खुदा ने एक आम इंसान को चुनने के लिए इस जगह पर आपको लेकर आया है कि आपको चुन सके. And you are standing in Jesus Christ and he has chosen someone here that he should come forth and praise him. Let's जल्दी से अपनी बाइबल को खोलेंगे. आज खुदावंद के कलाम से हम सीखेंगे. बड़े गौर से बड़े ध्यान से सीखना कि परमेश्वर क्रिसमस पे हमें कौन सा मैसेज देना चाहता है. Open your Bibles and understand that what message does God wants to give us this Christmas day. एक बात समझे, जब मैं क्रिसमस में जब मैं अपने जीवन में जब मैंने फर्स्ट क्रिसमस को सेलिब्रेट किया था विश्वासी होने के नाते, तब मेरी जीवन में एक ऐसी खुशी थी, एक उमंग था. When I was a believer and I celebrated Christmas, there was such a joy in my life. वैसे क्रिसमस तो मैंने बहुत बारी मनाया है, वैसे चर्च में जाकर बहुत बारी टाइम स्पेंड किया. जब मैं ऐसे विश्वासी होने के नाते एक खुदा के भीतर आकर उसके प्यार को महसूस करके जब मैं क्रिसमस मना रहा था, तब मुझे एहसास हुआ क्रिसमस कितना इंपॉर्टेंट है. I used to celebrate Christmas in church when I believed in Christ, when I accepted him as my personal savior, and then I celebrated Christmas, and then I understood
what Christmas means. आपका डाउट बिलीव में तब्दील होगा यीशु मसीह के नाम में. Your doubts are going to change. आपका मैसेज में तब्दील होगा यीशु मसीह के नाम में. Your message will be changed. आज आपकी जीवन की सभी मुसीबतें यीशु मसीह इसको एक जवाब बनाकर दुनिया के सामने लेकर All जाएगा. the problems of yours will go away and people will see that. वचन में लिखा कि खुदावन ने अपने लोगों को एकत्रित किया और कहा कहते हैं कि मैं तुम्हारे थ्रू काम करवाना चाहता हूं. The word of God says that God gathered people and he told them that through you I want to do something. और उस वक्त खुदा अपने लोगों से बातचीत जब करता होता था तो अपने प्रॉफिट्स को एक ऐसा मैसेज देता था जिसके जरिए वो उस मैसेज को अपने अंदर रखकर परमेश्वर के काम को बड़े बड़े रूप में से पूरा करते थे. And in those times when God spoke with his people and he gave them prophecies, those people speak and give the messages of God to the people. God talked to the prophets and the kings used to come to the prophets and they need to ask all the messages what God has given to the prophet in the Old Testament. और खुदावंद नबियों से बात करता था और बहुत से बादशाह नबियों के पास आते थे अपनी बात पूछने के लिए कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है. And each and every time God was rising prophets, Elijah, Elisha, and Abraham, Isaac, Jacob, lot of prophets the God was rising in. But the problem is this: the people were coming to the prophet, but they want to know the answer of the Lord, the message of the Lord, but nobody wants to know who is the Lord. और खुदावंद ने बहुत से नबियों को खड़ा किया था और उनके जरिया से बातचीत करता था, नबूवतें करता था और बादशाह उनसे आकर पूछते थे कि खुदावंद की क्या मर्जी है, लेकिन वो खुदावंद को नहीं जानते थे. क्योंकि उनको मैसेज से इंपॉर्टेंट था, उनको मैसेज से लेना देना था, खुदा से लेना देना नहीं था. Because they were so interested in getting a message, but they were not interested in knowing God. कई लोगों को क्रिसमस की खुशी से लेना देना, क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं. Many people knows to celebrate Christmas, but they don't know what Christmas is. कईयों को सिर्फ प्रस्तिश करने से है कि उसको उनको ये लेना देना कि खुदावन की अनॉइंटिंग प्रस्तिश से मिल रही है कि नहीं मिल रही है. Many people used to want to worship, but they don't know that either they are getting anointed with that worship or not. कई लोगों को क्रिसमस में अच्छे अच्छे कपड़े पाने की बहुत अच्छी ख्वाहिश है, अच्छी बात है, पर कईयों को ये नहीं कि खुशी नहीं है इस क्रिसमस पे आज क्या बदलेगा मेरे जीवन में. Many people wants to change their dresses with the new ones, but they don't want to change themselves. जोर से बोलो हालेलुया. खुदावन अपने प्रॉफिट्स को खड़ा करता गया. God rose his prophets, फिर 400 साल का साइलेंस हुआ. and for 400 years he kept quiet. God did not talk to anyone. उसने किसी से बात ना की And God did not share any message to anyone. और उसने किसी को पैगाम ना दिया And 400 years there was a complete silence. और 400 साल तक खामोशी रही And the kings became so impatient. और बादशाह उतावले हो And the गए people became so impatient. और लोग बहुत उतावले हो गए Where the God of Abraham has gone. और उन्होंने कहा कि अब्राहम का खुदा कहीं Where चला the गया God है, of Isaac has gone. इसहाक का खुदा कहाँ Where है, the God of Jacob had gone. याकूब का खुदा कहाँ There's है, no messages coming now. कोई खुदावंत की तरफ से बात नहीं हो And रही. during the time when the minor prophet was rising, I was preaching about the book of Joel. The God spoke to Joel, I'm going to restore the fortune of the Judah. और मैं योएल नबी के बारे में बात कर रहा था और मैं बता रहा था कि योएल नबी से खुदा ने यहूदा के बारे में कैसे बात की. और ये समझे कि परमेश्वर के नाम में कितने लोग खड़े होते रहे और राजे impatient होते जा रहे थे. And many people were trying to stand in the name of Jesus, and kings were getting so passionate at that time. कोई जवाब नहीं मिल रहा. 400 साल की साइलेंस रही. And for 400 years there was a quiet silence. And there was there's a message appeared on that very moment. और अचानक एक पैगाम आया. मैं आपको वो पैगाम के बारे में बताना चाहता हूँ. I want to tell you about that message. उस समय में खुदावन ने एक औरत को चुन लिया. At that time God chose one She woman. was an ordinary woman like you and me. She was वो एक आम औरत थी हमारी तरह. जोर से बोलो. She was an ordinary woman like you and me. वो आपकी और मेरी तरह एक आम औरत थी. She was also a sinner like you and me. वो गुनहगार भी हो सकती है हमारी But तरह. she was ordinary. मगर वो आम औरत But थी. my God is not an ordinary. लेकिन हमारा खुदावंद आम My खुदावंद God नहीं. is ready to prove some extraordinary work during the midst of the ordinary people. खुदावंद आम लोगों में से बड़ी चीजें करना जानता है. Oh, जोर से बोलो hallelujah. Are you worshiping an ordinary God? Supreme power, right? Who has a big power. You worshiping an extraordinary God tonight. आप खुदावंद उस बड़े खुदावंद की प्रेज कर रहे हैं, उस खुदावंद की आराधना कर रहे हैं आज She की was शाम. a righteous woman. वो एक रास्तबाज औरत She थी. used to come to the church. वो खुदावंद की हुजूरी में She आती थी. fears the Lord. वो खुदावंद को महसूस करती Like थी. you and me. लेकिन आप और मैं, You are in the church. आप खुदावंद के घर You में हैं. fear the Lord. आप खुदावंद को देख You want जानते to हैं. worship the Lord. आप जानते हैं प्रेज You कैसे करनी want to है. celebrate Christmas. आप जानते हैं क्रिसमस कैसे मनाना है. You want to celebrate each and every
everything what Christmas is all about. आप हर वो चीज को मनाना जानते हैं जो क्रिसमस के साथ है। She was an ordinary woman, but God chose Mary on that very moment. वो एक आम औरत थी लेकिन खुदावंद ने मरियम को चुन लिया। जोर से बोलो हालेलुया। मेरा परमेश्वर आम लोगों को चुनकर उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबियां डालता है। My God is able to choose an ordinary person and put an extraordinary abilities in them. मेरी कोई पहचान नहीं थी जब मैं परमेश्वर में नहीं था। I was nothing when I was not in Jesus. आप मुझे नहीं जानते होंगे, You might not know me. आप मुझे नहीं जानते होंगे, कई बार मैं आपको नहीं जानता हूँगा। Maybe I don't know you. हमारे ब्रदर जी एक दूसरी स्टेट से यहाँ पर पहुंचे हैं तो वो कहते हैं हमें फेसबुक से मिले हैं, राइट? One of our brother is here and he told us that he came to us through Facebook. तो मैं अभी भी नहीं उनको पहचान पा रहा था। कहते पास्टर जी तुसी मेरे नाल गल्लां करते रहे हो, But I was not able to recognize him and he told me that we have been talking each other. राइट ब्रदर? And he was saying कि you always talk to me. और वो कहते कि आप मुझसे हमेशा बात करते रहे। But I was not remembering whether it's you or someone else. मगर मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये कौन है। Probably pastor can forget things. हो सकता है कि पास्टर भूल जाए, But my God remembers लेकिन everything. खुदावंद याद रखता है। My God remembers each and every one. मेरा खुदा सब कुछ याद And रखता God है। is working through my life tonight. मेरा खुदा मेरी जिंदगी से And कुछ करेगा and God is working through your life tonight. और आज खुदावंद आपकी जिंदगी If से your कुछ God is करेगा। extraordinary, let me tell you, your ordinary life will be changed into extraordinary. और याद रखें कि अगर आज अपने आप को एक आम इंसान समझते हैं तो आपको खुदावंद एक नया इंसान There are बनाएगा। three things that we need to focus tonight. आज की शाम हम 3 चीजों की तरफ तवज्जो ये देंगे। 3 चीजों के ऊपर जब हम ध्यान देंगे, हम इस पहले पार्ट को ध्यान देंगे। सेकंड पार्ट tomorrow I'll preach about it. इन 3 चीजों के बारे में जब हम देखेंगे तो पहला हिस्सा आज हम बात करेंगे और अगला हिस्सा कल हम बात करेंगे। पुराने ऐदनामे में जो खुदावन ने अपने नबियों के द्वारा बोला, परमेश्वर ने उसे पूरा किया। In Old Testaments, whatever God spoke through His prophets, He has fulfilled them. Let me tell you, अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने कोई बात की है तो वो भूला नहीं, वो पूरा करने जा रहा है। If God has said something to you, remember that He hasn't forgot. He will do it. आपको किसी ने बोला होगा कि मैं भी खुदावन में उड़ूंगा, आप उड़ने जाओगे यीशु मसीह के नाम में। Maybe someone told you that you will be flying in Jesus. You will. ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने ऐदनामे में जो भी नबियों के मुंह से बात निकली, खुदावन ने उसे पूरा कर दिया। In the Old Testaments, whatever prophet said, it has fulfilled. Let's read from the scriptures. Isaiah 7:14. कलाम में से पढ़ते हैं यसाया 7 बाब उसकी 14 आयत। बड़े ध्यान से इसको सुनना आज। Very carefully. आपकी जिंदगी के पुराने हिस्से, ओल्ड हिस्से व्यर्थ नहीं है, उसका मतलब है कोई ना कोई। Read it very carefully because the old parts of your life are not आपकी wasted. जिंदगी की पुरानी बातें, पुराने हिस्से जिसमें परमेश्वर ने आपसे वायदे किए हैं, उसका कोई महत्व है, उसका इंपॉर्टेंस है। Old parts where God spoke with you is not vain at all. Bible says, Isaiah 7:14 says, therefore the Lord himself give you a sign. और खुदावंद आसमान से एक निशान दिखाएगा। Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. एक कुंवारी हामला होगी और बेटा चनेगी और उसका नाम इमैनुएल होगा। But that lady needs to be virgin. लेकिन वो औरत कुंवारी होगी। जोर से बोलो। आपको मतलब the meaning of the virgin is complete in a Greek language. It's called eprasso. Eprasso means like which has a purity. कुंवारी का मतलब ओप्रेसो है लातीनी जुबान में। इसका मतलब प्योरिटी, उसका मतलब है पाकीज़गी। और वेरी गुड, पाकीज़गी, प्योरिटी और ऐसी होलीनेस के बारे में बयान किया जाता है। And such a holiness, such a purity is explained here. Though she was born sinner like you and me, but still God wants to choose someone. हो सकता है कि वो मेरी और आपकी तरह गुनाह में पैदा हुई हो, लेकिन खुदावंद ने उसे चुन लिया। Though you think that you have done lot of sin in 2017, but God is going to surprise you in 2018. हो सकता है कि 2017 में आपने बहुत सी कमियां हो, लेकिन 2018 में खुदावंद उसको दूर करेगा। Oh, जोर से बोला हालेलुया। My God is going to intervene in your life. He's going to surprise you with something. और खुदावंद आपकी जिंदगी में आ जाएगा और आपको अचंभे काम I करके had दिखाएगा। never ever thought in my life that I would be a pastor and preaching the word of God. और मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं एक पास्टर बनूंगा, लेकिन मैं आज आपके सामने Probably हूं। you might have not ever thought about something regarding about that you will also come to the church and start listening to the word of God, and you start paying attention to it so sincerely, and you will start acting upon it. हो सकता है कि आपने सोचा भी ना हो कि आप खुदावंद के घर में आएंगे और उसका कलाम सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। But Bible is saying that tonight I'm going to choose some ordinary people. But the word of God says, खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं आज आम लोगों को इस्तेमाल करूंगा। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो। हन्ना भी आम ही थी,
Hannah was an ordinary woman. Let me tell you that अब्राहम भी पहले आम ही था. Abraham was an ordinary person. खुदा ने उसे अब्राहम बनाया फिर. He made it Abraham. अब मरियम भी अब ऑर्डिनरी है, पर वो उसकी ऑर्डिनरी शख्सियत को खुदा पसंद करता है. Mary was ordinary woman, but God liked her ordinary Bible person. says you need to be a virgin. और कलाम ने कहा कि एक कुंवारी का होना लाजमी है. Virgin means that God wants to use you if you do not have anything going in your life. और कुंवारे होने का मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ ना हो तो खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा. जहां पर जमीन प्लेन होगी वहां पर खुदावन कंस्ट्रक्ट कर सकता है कुछ ना कुछ. On a plain land, God wants to construct something. अगर इस बिल्डिंग को तोड़कर नया बनाना है तो इस सारी चीजों को क्लियर अप करना पड़ेगा, If we राइट? want to rebuild this building, we have to demolish it and start over. तभी निकोदेमस खुदावन के पास आके कह रहा था कि मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं. That's why Nicodemus came to Jesus and asked him that I want to born again. God was telling the exact story that you need to be clean, you need to be pure, at least you need to be a new person, you need to be a virgin. And Jesus was telling him the same thing, that you have to change yourself, you have to be new by heart. Somebody say hallelujah. You know, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी बात क्या है कि हम यीशु मसीह को रखना चाहते हैं पर बाकी चीजों को दूर नहीं करना चाहते. In our lives, the problem is that we want to keep so many things, but we don't want to keep Jesus in our life. That's why the Bible says in Old Testament, he said I'm definitely gonna choose someone. It didn't say the name of who would be that person, but the Spirit of the Lord was searching someone who can be used for the glory of the Lord. और खुदावंद के कलाम में ये बात कह दी गई थी कि वो एक कुंवारी को चुनेगा, लेकिन नाम नहीं बताया गया था और खुदा का रूह देख रहा था कि किसको चुना जाए. जोर से बोला हालेलुया. आपका नंबर भी आने वाला यीशु मसीह के नाम में. Your number is gonna come. You're next. खुदावंद का दूध ढूंढ रहा है किसी को आज. The angels of God are looking for someone. कल को आप में से गवाही देने वाले आप ही होंगे. हालेलुया. Someone will come in the name of Jesus and परमेश्वर का testify. आत्मा आपको ढूंढ रहा है. The Spirit of हालेलुया. God is looking for you. मैं गुनाह में था तो खुदा का आत्मा ने मुझे ढूंढा. When I was in sin, God chose me. When I went to repent, I became a virgin. और जब मैंने इकरार किया गुनाह का तो मैं कुंवारा हो मैंने गया. तौबा किया तो मैं virgin हो गया. When I confessed, I got virgin. मैं clean हुआ. I got clean. मैं pure हुआ. I got pure. Now God say now you have to preach the word of God. और खुदावंद ने मुझे कहा कि तू मेरा कलाम सुनाएगा. जोर से बोलो हालेलुया. Let me tell you that tonight you need to have such kind of personality so that the angel of the Lord, if he starts seeking you, he should come close to you and he must find you in such kind of situation and God can start using you. और याद रखिए कि अगर खुदा का फरिश्ता आपके लिए आपको ढूंढ रहा है और वो जानता है कि एक कुंवारे को ढूंढेगा तो अपने आप को इस काबिल बनाइए कि वो आपको चुन ले. मत्ती उसकी 1:18 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे. Matthew chapter 1 verse 18 to 20. अब घर जाके 20 तक पढ़ना, मैं 18 तक पढ़ूंगा. Go to your home and read the whole chapter, but I'll read until Bible 20. says, according to the Old Testament, खुदावन ने पुराने ऐतनामा के अनुसार कहा कि मैं एक कुंवारी को उसको चुनने जा रहा हूं, एक प्योरिटी वाली औरत को मैं चुनूंगा जिसके थ्रू खुदावन काम करवाएगा. And the word of God said that I'll choose a virgin and through that virgin I'll do something. The angel said to her, और उस फरिश्ते ने उससे कहा, do not be afraid, Mary. मरियम घबरा मत. Name pop up. एक नाम उजागर हुआ है. अब बोलो हालेलुया. परमेश्वर ने बोला मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा. God said I will use you. जब परमेश्वर तुम्हारे नजदीक आएगा वो तेरे नाम से बुलाएगा तुझे. When he'll come near to you, he'll call you by name. Then your name has a value on that time. और आपका नाम एक वक़्त रखेगा. आपकी शख्सियत की एक पहचान बनेगी उस वक्त. And it will become and your personality will be The known. angel of the Lord was wandering here and there and searching for someone. Immediately when he found someone, he said that do not be afraid, Mary. और खुदा का फरिश्ता ढूंढ रहा था और उसने जब मरियम को देखा और उसे कहा मरियम घबरा मत. जोर से बोलो हालेलुया. कई बार खुदा दा रूह ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ. Maybe the Spirit of God has spoke to you and told you that do not afraid. कहा कभी खुदा ने आपको? ब्रदर जी जब दस रहे ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ खुदा दे रूह ने उस ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ. My brother was telling me that when there was a fire set on in his shop, God told him, "Do not afraid, I'll take you out of it." अगर परमेश्वर ने कहा घबरा मत, it means खुदा कह रहा है कि तू अब जब यहाँ से निकलेगा मैं तुझे उड़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में. And the Spirit of God is saying that do not afraid, because when you'll go out from here, you'll fly in the name Do of not be Jesus. afraid, Mary, for you have found favor with God. घबरा मत मरियम, क्योंकि खुदावंद की नजर में तू मकबूल ठहरी है. फेवर एक ऐसा कंसर्न है हम डिजर्व नहीं करते, वो मिलता है.
Favor is something that we do not deserve. It is granted to us. जोर से बोलो हालेलुया. You know, we say कि मेरे तक फेवर कर दो ना, वो हम डिजर्व नहीं करते पर फेवर होता है. Maybe sometimes we ask that do us a favor, but we do not deserve that. तो एक बात समझो, Mary was a sinner. समझने की कोशिश करें कि मरियम गुनहगार थी. But on another hand, she was the righteous one and keep all the fear of the Lord. लेकिन वो रास्तबाजी के तौर पे खुदा से डरती थी. And during each and everything, the God is explaining every story and say, though I am going to choose you, it's not just because of ability. It's not that what you have just achieved something. It's about the favor of Jesus Christ. और ऐसा है कि अगर आप में कुछ है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पे एहसान हो रहा है. ऐसा है कि खुदावंद ने उस वक्त आपको देखा और चुन लिया. साड़ी खूबी नहीं है कि रब सानू चुने. We are not that pure that God chooses. खुदा दा फेवर है कि ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. It is grace that we are increasing in the name of Jesus. खुदावंद का फेवर, उसका ग्रेस, उसकी अनुग्रह है कि हम परमेश्वर में बढ़ जाते हैं. It's His grace that we are increasing day by day in the name of आप Jesus. एक पेनी का भी मान नहीं कर सकते कि that I did something for the Lord. You can't be proud on anything in your life. जोर से बोलो. इन्हीं बिशारत करें तो मैं अपनी वाइफ ने गल कर रहा सी. मैं क्या मेरी तो नाक इतने ना दर्द होनी बहुत शुरू हो गई है हुन ज्यादा. I was telling my wife that I have been preaching a lot that I am having a strain in my neck. मैं कह रहा मैं कि शायद मैं बिशारतां ज्यादा कर ली हैं. Maybe I am going to prayer meetings a lot. मैं क्या no. Then again the spirit of the Lord was telling me, तो खुदावंद के रूह ने मुझसे बात की. do not say that just because you doing that's why it's happening. ये ना बोलो कि तुम मेरे लिए करते हो और तुम्हारे लिए साथ ये होता है. Remember who has given you the strength. याद रखो कि खुदावंद ने तुम्हें किसने तुम्हें कुव्वत दी है. Remember who has given you the words. याद रखो कि खुदावंद ने तुमको लफ्ज दिए हैं. Remember that who has given you the days to celebrate. याद रखो कि खुदावंद ने तुम्हें एक दिन दिया है. Oh, remember the who has given you to smile, who has told you to do not be fear about anything. Tonight is the time that I'm going to change your story. याद रखो कि कोई है जिसने आपको खुशी दी है और आज वो आपकी जिंदगी की सिचुएशन को बदलेगा. जोर से बोलो हालेलुया. क्योंकि मरियम की स्टोरी बदलने वाली है. Because the Maryam's story is going to change. उसकी स्टोरी पहले उसकी एंगेजमेंट हो गई थी वहां पर. Her story was that she was engaged with someone. हाँ भी वो कपड़े खरीद रही होगी वो भी है ना. Maybe she was getting prepared for that. बोलो जोर से बोलो. साडे ते मेहंदी मुंदी लगदी है ना, फिर बथेरियां शॉपिंगां होंदियां, राइट. We do lot of henna on our hands and we do lot of shopping. ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ. Maybe she was so happy that soon I'll get married. You know, she was so delighted and happy, but the things will be according to her plan. और वो बहुत खुश होगी कि बहुत सी चीजें उसके चाह के मुताबिक हो रही हैं. एक चीज मैं आपको बता दूं जो बाइबल हमेशा सरप्राइज करती है. I want to tell you something that the word of God always surprises us. If you are a true righteous person, true believer, God will change your story every time. अगर आप सच्चे रास्तबाज हैं तो खुदावंद आपकी जिंदगी को बदलता रहता है. खुदा अपने मुताबिक आपकी जिंदगी को बदलता जाएगा. God will change your life according to His will. वचन में लिखा है कि जब मरियम ने यीशु को जन्म दिया, It is written in the word of God that when Maryam gave birth to Jesus, क्योंकि यीशु मसीह God was not selfish कि उसके बाद उसकी शादी नहीं हो पाई. बाइबल कहती है उसकी शादी उसके बाद उसके 4 बच्चे और भी थे. and after giving birth to Jesus, God it is not like that God is selfish that and He didn't let her marry. She got married and she had 4 children. ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ. ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ. And if she got married and gave birth to 4 children but did not know God, no one will use her. But when she gave birth to Jesus, everybody knew her. Let me tell you, if you bring your children, the world will remember your children. और अगर आप अपने खुदावंद अपने बच्चों को खुदावंद के लिए आगे लाएंगे तो लोग उन्हें जानेंगे. If you use your bodies for the Lord, the people in this world remember your face and they will say, this is the blessed face that I have seen. और अगर आप अपने जिस्मों को खुदावंद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो याद रखें कि लोग आपको देखेंगे और जानेंगे कि खुदावंद का है. Are you happy tonight? क्या आप खुश हैं? 24th night, 25th is coming, and let me tell you, you will get a lot of testimonies. 24 की शाम है, 25 आ रहा है. याद रखें कि बहुत सी बरकतें लेने वाले हैं आप. And that's why Bible says that he found a favor with God. और कलाम में लिखा है, उसे कहा कि तू खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरी है. Behold, you will conceive in your womb and bear a son. देख तू कुंवारी होगी और तू एक बेटा जनेगी And you shall call his name Jesus. और तू उसका नाम यीशु रखना. जोर से बोलो हालेलुया.
That's why each and every time the angel of the Lord, the Spirit of the Lord comes close to you, and each and every say, do not worry about it. There's a one God who can help you. His name is Jesus. और इसलिए खुदा का कोई फरिश्ता ढूंढता फिरता है और आपके करीब आके बात करता है कि डर मत, खुदावन तेरे लिए तैयार है। आज भी जब आप किसी परिस्थिति में होते हैं, हालात में होते हैं, एक ही नाम है जो आपको इक्विप करता है, रिस्टोर करता है, उसका नाम है जीसस। In whatever situation you are, know that there is only one name who equips you with power, and that name is उस Jesus. औरत को एक नाम ने बदल दिया। The one name changed that woman's life. चर्च तो जाती थी, She used to go to the presence of God. चर्च तो जाती थी, रास्तबाज भी थी। She was righteous too. अब लोग उसे जानना शुरू कर दिया है यीशु मसीह के नाम से। But now people started knowing her by the name of Jesus. Somebody say hallelujah. पहचान तब बनती जब यीशु मसीह के नाम से लोग आपको बुलाना शुरू You are करें। recognized when people call you in the name of Jesus. So first thing, that when your story will change if you become a virgin in the name of Jesus. The first thing is कि तुम आपकी जिंदगी उस वक्त बदलेगी जब आप पाक होंगे। Very good. पाकीज़गी में और पवित्रताई में और प्योरिटी में आप चलोगे, then God definitely gonna use you. When you will walk in holiness and purity, God will definitely use you that Tonight, time. let me tell you, आपकी जिंदगी कोई भी हालात क्यों ना हो, परमेश्वर आपको पाकीज़गी में, पवित्रताई में देखना चाहता है। Whatever the situation is, God wants to see you in holiness and purity. अगर आप पवित्रताई में हैं, परमेश्वर आपको उस स्थान पर लेकर जाएगा जिस स्थान पर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपकी पवित्रताई के होने से परमेश्वर बड़े-बड़े काम को उजागर करने की हिम्मत रखता And है। if you are walking in purity, God wants to do mighty things through you. Start walking in Let's holiness. see the second thing. The Psalm 71:11 says, और ज़बूर 71 उसके 11वें बाब में कलाम कहता है, may all kings fall down before him, all nations serve him. और सारे बादशाह उसकी हमद करेंगे और सारी कौमें झुकेंगी। जोर से बोला हालेलुया। सारे बादशाह उसके सामने झुककर सजदा करेंगे। All kings will bow down before him, हर एक नेशन, हर एक कौम उसके सामने घुटने टेकेंगी। and every nation will serve him. जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता है जब हम परमेश्वर को अपनाते हैं, When we receive Jesus, when we accept Christ the personal savior, जब हम यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, first thing we become righteous, पहली बात जब हम रासबाज हों, and the second thing God wants to change something else. और दूसरी बात जब खुदावंद कुछ हमारे बदलना चाहता हो। You know why these all kings during the Old Testament, why these old kings, they were anxiously waiting for answer. 400 years there was a complete silence, no answer, no prophet were there, no any servant of God, none of any kind of miracle, none of any kind of any revelation was there. 400 years there was a complete silence, and the kings became so frustrated, these kings became so irritated. There should be something, and we want to know what God has a plan for us. और वो बहुत सारे बादशाह उस उतावले हो चुके थे और वो कहते थे कि खुदावंद की तरफ से कोई बातचीत नहीं आ रही है। And उसी वक्त परमेश्वर ने जब साइलेंस को ब्रेक किया, and मजबूर हो गए सारे राजा कि उस परमेश्वर की खोज में चलें, उस खुदावंद की खोज में चलें, उसको सिजदा करें जो इस दुनिया को चलाने वाला बादशाह है। And when God broke his silence, all the kings were so came to the Lord and bowed down their heads in the name of Jesus. आपकी जिंदगी की जितनी बड़ी चीजें हैं, All the big things of your life, स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, the strong things of your life, स्ट्रॉन्ग पिलर्स जोन से हैं, all the strong pillars of your life, बेस्ट चीजें जोन सी the हैं, best things of your life, they needs to get bowed down in front of the Jesus Christ. उन चीजों को खुदावंद यीशु के सामने झुकना जरूर है। अगर आप वो बड़ी चीजें और बेहतर चीजें परमेश्वर के सामने झुकेंगी, परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। And if those big things and strong things bow down in the name of Jesus, he's going to multiply those things. जो राजे जेड़े होंगे, राजे झुक नहीं सकता कभी। The kings never bow down to anyone. राजों की अथॉरिटी ऐसी होती है, उनकी शख्सियत ऐसी होती है। They have such a personality that they don't praise anyone. परमेश्वर ने साफ कहा कि सारे राजे अपने झुकेंगे और सारी कौमें घुटना टेकेंगी और करार करेंगी खुदावन यीशु ही मसीह है जिससे नजात और मुक्ति मिलती है। But the word says that all kings will fall down before him and all nations will serve him. जोर से बोलो हालेलुया। खुदा चरनी से पैदा होया, राइट? Jesus got birth in a court. आपको पता है why God took such an ordinary birth? You know, it's just such an ordinary birth, such an ordinary situation occurred on that very moment. क्या आप जानते हैं कि खुदावंद ने इतनी हलीमी में जन्म क्यों लिया? इतनी हलीमी के साथ उसकी situation create की गई है With ना? such an humility that situation was created. यार हो सकता था यीशु मसीह एक पैलेस में जन्म लेता,
Maybe it is possible that Jesus might born in a big palace. Those so that each and everyone will get to know. उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती. But immediately they will say, oh yes, king was born. And maybe people did not know to search him, and they came to know that, oh yes, our king has born now. यीशु मसीह उस जगह पर इसलिए उसने जन्म लिया. Jesus took birth in that place मैं और आप जैसे लोग उसको अप्रोच कर सके. so that people like us may approach him. Ordinary लोग भी उसकी तरफ पहुंच सके. And ordinary people should approach him. Let me tell you that परमेश्वर कोई भी अपना स्टेटस नहीं रखता है. God does not have any status. पर परमेश्वर के पास आने से परमेश्वर आपका स्टेटस बदलता है. But by coming to God, your status changes. Somebody say hallelujah. आप जिसे मानते हो वो कहता है कि हलीम होना सीख जा पहले. Whoever you are worshipping, he is telling you to be humble. जिसको आप पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, सजदा करते हैं, उसने कहा कि नीवा होना शुरू हो जा, तेनू ऊंचा मैं करूंगा. The God you are worshipping, he is telling you to be humble, and I'll bring you forth. That's why God took that birth in such a simple place. He does not want to put a statement for the big people, but he wants to make a statement for everyone, whosoever it would be. They can easily approach me and easily understand who is the Lord. और उसने बड़ा मुकाम नहीं चुना, उसने हलीमी पैदा होना इसलिए चुना ताकि मेरे और आप जैसे लोग उसकी हुजूरी में आ सके. जोर से बोलो हालेलुया. मरियम ने एक चीज समझ ली. उसने सोच लिया कि अगर मैं परमेश्वर को हाँ करूंगी तो मुझे कोई ना करने वाला नहीं होगा. Mary understood one thing, that if I say yes to Lord, no one will say no to me. जोर दी बोलो. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ. मैं एक गल समझ लो कि खुदा तानु ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम से. Tonight, if you have said yes to God, remember that if your relatives are not happy with that, God is going to lift you up. You're not saying yes to an ordinary God, but rather you're saying yes to an extraordinary God. आप एक आम खुदा का इकरार नहीं कर रहे, आप एक अब्दियत के बादशाह खुदा का इकरार कर रहे हैं. That's why जिसने नबूकदनेस्सर राजा को भी मजबूर कर दिया कि जब तक तू अपने घमंड से नीचे नहीं उतरेगा, तेरी जीवन, तेरी बादशाही में कभी तरक्की नहीं हो पाएगी. And that Lord has forced Nebuchadnezzar king that if you want change your life, your situations will not change. ये क्रिसमस पे परमेश्वर आपको बदलना ही चाहता है. And this Christmas God wants to change you. Let me tell you, लेने वाली बात बाद में है, पहले अपनी ग्राउंड तैयार करें आज. Receiving is after, but you have to prepare yourself. If your ground is ready, अगर आप तैयार हैं, God can plant any time. तो खुदावंद आपकी जमीन में कुछ बीज बो डालेगा. God can sow a seed and that seed will become a tree. और खुदावंद जो बीज बोएगा वो एक दरख्त बन के निकलेगा. You know what kind of tree? जानते हैं किस किस्म का दरख्त? A fruitful tree, right? एक फलदार दरख्त. जोर दी बोलो. उसकी जड़ें इतनी नीचे तक होंगी. And that tree will be so strong. तूफान भी आएगा. Whatever the storm will come, वो भी अपना रुख बदल देगा. it will change its way. पर आप अपनी जगह पे लगो. But you will be stable on your place. जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया उसे कोई तोड़ नहीं सकता. Whoever God has chosen, nobody can offend him. That's why Bible says first thing that you need to be virgin. पहली चीज खुदावंद ने कहा कि आप पाक हो. And second thing, what the best quality that God has given to you, bow down in front of the Lord. और दूसरी बात, जो कुछ आप में अच्छा है वो खुदावंद के सामने झुकना That's जरूरी why है. it happened in मत्ती की इंजील उसकी 2 उसकी 1 और 11 तक घर जाके पढ़ना. इसे लिखा, and going into the house they saw the child with Mary his mother and they fell down and worshipped him. और खुदावंद के घर की तरफ जाते हुए उन्हें रास्ते में मरियम को देखा जो यीशु की माँ थी, और उन्हें झुककर उसे सजदा किया. And opening their treasure they offer him the gifts, gold and frankincense and the myrrh. और उन्होंने अपने खजाने खोले और जिनमें तोहफे थे, जिनमें सोना, मुर और लोबान था. और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट, खुदावन के कलाम में बयान किया गया था, बड़े से बड़ा राजा भी सजदा करेगा उस राजे के सामने जो पूरी दुनिया का मुकाम है, पूरी दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता है. And it is written in the word of God that all the kings will bow down in front of the king of the kings. Somebody say hallelujah. When they were going to the house, they saw the child and Mary and his mother. The Bible says, and they were started following that star so that they can reach to the destination. और जब वो जा रहे थे उन्हें रास्ते में मरियम को देखा और यीशु को झुककर सजदा किया और उस सितारे के पीछे चले जो उनको वहां ले आया. क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपकी बेस्ट क्वालिटी आपकी
परमेश्वर के सामने उसे बॉ डाउन करें, परमेश्वर आपको उस वक्त ऊंचा करेगा जिस पर आपको जरूरत होगी. And God wants you to surrender your best thing to Him, and He will use that for you. You know, each and every time मरियम जब उस बच्चे को जन्म दे रही थी, उसको हर वक्त एक प्रॉब्लम, एक मुश्किल, एक ऐसी बात का सामना करना पड़ता था. And when Mary was giving birth to Jesus, she had faced so many difficulties during that time. उसको हर एक बात को फेस करना था जो कि लोगों के सामने बहुत गलत थी. She had to face so many things that were wrong in that society. उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था जो कि वो उसे समझ नहीं पाई, उसको हैंडल कैसे करना है. She was facing such a situation that she didn't know that how to handle that. आज अगर believer हो आप, If you are a believer tonight, if you are a Christian, अगर आप मसीही हैं, if you really want that God needs to use you, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करें, if you're not bowing down yourself in front of the Lord, और अगर आप खुदावंद के आगे झुक नहीं रहे, एक बात समझे, आप चलते जाओगे वो समझ नहीं आएगा चल कहाँ रहे हैं, पर कंफ्यूजन का ज्यादा हिस्सा बनोगे आप. remember you will keep walking and walking, but you will not understand that where you are going. पर बाइबल कहती है कि मरियम को इतनी चीजें फेस करनी पड़ी. But the word says that Mary had faced so many things. She was not understanding how to give the reply, उसको नहीं पता था कि मैंने क्या बोलना but है, she understood one thing. लेकिन वो जानती थी She has said yes to the Lord, and she has to give a birth to Jesus कि Christ. उसने खुदावंद को हाँ बोला है और यीशु को जन्म देगी. जिसको आपने हाँ बोला है, उसके प्रति वफादार हो, खुदावन आपको हर तूफान से बचाएगा. The one God who has said yes, remember that God is able to save you in all situations. आपकी बेस्ट चीज झुक जाए, परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करेगा. The best of yours must bow down in front of you, and God will multiply that. कहते हैं कि सोना, मुर, लोबान, वो कितनी कीमती चीजें लेकर आए. And they bring fragrances, gold and myrrh. आज की लेके आए आप. What have we brought? आज नहीं, कल क्रिसमस, कल लेके आवांगे, राइट? Tomorrow is Christmas. We'll bring tomorrow. पादरी साहब, तो 24 दिन रात तक कल दी ठीक करो है. You must be thinking that it's 24th. Why should we? But bring Bible something? saying on that very moment they brought best and the beautiful thing. और खुदाओं का कलाम कहता है कि वो बादशाह बेहतरीन चीजें लेकर आए. And they knew one thing, that they need an answer from a living God. और वो जानते थे कि उन्हें खुदावंद से जवाब मिलेगा. What the best thing, that if you are hiding your best thing tonight, अगर आप अपना बेहतरीन आज छुपा कर बैठे हैं, let me tell you, you are wasting your time, and God is hiding the best anointing for you तो आप tonight. अपना वक्त जाया कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद ने आपके लिए एक बेहतरीन मसा रखा है. Reveal the best thing, that God will reveal the best anointing for you. अपनी अच्छी चीज खुदावंद के सामने लेकर आए, ताकि खुदावंद अच्छी चीज आपको अता करे. बेहतरीन और उम्दा और बेस्ट चीज होनी चाहिए वो. Bring the best of yours towards the God. Okay, personally, what's the best thing that God has given to you? शख्सी तौर पर सोचे कि खुदावंद ने आपको क्या अच्छा दिया हाँ है. जी, बोलो जल्दी जल्दी. Wisdom, very good. Wisdom is the best thing God has given. Okay, second, what you can bring in front of the Lord? Thanksgiving, the words of offering. Okay, next. Okay, dil, very good. हाँ जी. Sorry. फहम उर्दू वर्ड है. क्या कहते हैं? अच्छा, फहम की विजडम है ना, विजडम है. अच्छा, कोई गल नहीं, ये भी विजडम है. हालेलुया. हाँ, और एक जना बोलो जरा. कोई सोना नहीं लेके आया? चांदी, सोना, लोबान, मुर, बोलो. Haven't you brought fragrances, gold and myrrh tonight? Credit card, debit card, nothing? जो बोलो जोर दे. ओ हालेलुया तो बोल दो. मैनू नहीं चाहिए तुम्हारे क्रेडिट कार्ड. I don't need your cards. Let me tell you, but I'm just telling you. Bible says they got the best thing. The word of God says that they brought the best things. It's not about your money. ये आपके पैसे से It's ताल्लुक नहीं not रखता. about each and every wealth that you're carrying in your life. ये उस दौलत से ताल्लुक नहीं रखता जो आपके पास है. But Bible says the best thing is your life that God has given to you. लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि सबसे Are अच्छी चीज you आपकी ready जिंदगी to है. use your life for the Lord? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी खुदा उनको देने के लिए? 24th night tonight, are you ready to do some commitment with the Lord tonight? क्या आज की शाम आप खुदा के साथ अहद करने को Your तैयार हैं? commitment will change your wealth and richness and glory. आपका अहद आपकी दौलत और आपकी ताल्लुकात को बदल If डालेगा. your richness and glory will change, let me tell you, then your story will change in the name of Jesus और Christ. अगर वो सब बदलेगा तो आपकी जिंदगी का रुतबा भी बदलेगा. और जोर से बोलो हालेलुया.
It's about what God wants from you. It's a commitment tonight. और ऐसा है कि खुदावंद आज चाहता है कि आप उसके साथ अहद बांधें, वो आज जो कमिटमेंट करेंगे वो कल को उसके नूर को भी देखेंगे. और जो अहद आप आज करेंगे कल आप उसकी रोशनी को देखेंगे. वचन में लिखा है उन्होंने वर्शिप की उस वक्त, The word of God said that they worshipped him, उसने आराधना की उस वक्त, they praised him, उस परमेश्वर की महिमा की उस वक्त. they sang a song वो for him, सोना लेकर आए, they brought gold, वो चांदी लेकर आए, They brought myrrh. महंगी महंगी चीजें लेके आए. they brought many expensive But God things. said, I don't need anything like लेकिन this. खुदावंद ने कहा मुझे ये नहीं But I चाहिए, need you. मुझे तू चाहिए, I need people. मुझे लोग चाहिए. खुदावन ने कहा कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं अमीर को अमीर बनाने नहीं आया हूँ, मैं मुर्दा को जिंदा करने आया God हूँ. said that I didn't came to save the richest one, but I came here for the poorest to save. अगर यीशु मसीह अगर पैदा हुआ है तो आपके जीवन में एक अबलीस काम नहीं कर पाएगा. And if Jesus Christ has born into this world, Satan will not do anything in your lives. 25 को कहना यीशु मसीह के नाम में ये बीमारी आखिरी बीमारी होगी, आखिरी वक्त होगा, आखिरी समय होगा. I will get a new testimony in the name of Jesus Christ. Say tomorrow that my sickness and all my problems last day is today. Jesus, when he comes, he brings salvation. और जब यीशु आया तो वो निजात लाया. Everything what they brought was temporary. जो कुछ वो लाए थे वो वक्ती था. Everything they brought temporary. जो लाए थे वक्ती था. But the Bible says the life and the soul, if you bring towards the Lord, that will be permanent, and that God wants it. लेकिन कलाम कहता है कि तू अपनी रूह और अपनी जिंदगी मेरे लिए लेकर आएगा तो वो कायम रहेगी. But that's the best thing they did it actually. और ये सबसे बेहतरीन था जो उन्होंने उनके किया. पास यही बेस्ट था देने के लिए. उनके पास ये बेहतरीन था देने के लिए. आपको पता है कि परमेश्वर के नाम में कितने लोगों ने अपनी बेस्ट से बेस्ट चीजें दी हैं. And you might know that many people has given their खुदावन ने best. कुरनेलियस से बात की, कुरनेलियस को कहा तू तेरी बेस्ट चीजों को मैंने देख लिया है. God spoke with Cornelius that I have seen the best of yours. तभी खुदावन ने अब्राहम को बोला जा जाके अपना बेटा कुर्बान कर दे. That's why God told Abraham that go and bring your son and sacrifice him. उसके जीवन में बेस्ट उसका बेटा ही था. And his son was the best in his life. जोर से बोलो हालेलुया. What's the best thing that you carry tonight? Let me give it to the Lord, and God will bless you, multiply in the name of Jesus Christ. Whatever the best you are having in your life today, give it to the Lord and you'll have so much blessings in your life. ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅੱਜ, If you give your heart to Jesus, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ, your thoughts will be in Jesus' hand. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ. You won't have to ask. ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ. You will be able to give. तभी खुदावन का कलाम कहता है कि you will start giving in the name of Jesus. And that's why the word of God says कि आप देने वाले बनेंगे. Take away all the kind of disappointments. हर किस्म की बेईमानी को दिल से निकाल दीजिए. हर उदासियों को खत्म करो आज. Bring all the sadness out of your The heart. grief needs to move away. सारे दुख को खत्म कर दीजिए. And bring your best thing towards the Lord. और खुदावंद की तरफ अच्छी चीज लाइए. तही आने ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਆਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਕਰੋ. That's why people used to say that when you come to the house of God, bring your children. तभी मैं और मेरा घराना तेरी प्रस्ती, तेरी महिमा और तेरी सेवकाई में आगे बढ़ेंगे. That's why you and your family will be increasing in Jesus' name. The last point is that in Micaiah 5:2, they be you Bethlehem Ephrath, who are too little to be among clans of Judah. From you shall come forth for me one who is the ruler, will be in Israel, who coming forth from the old Rome ancient days. और मिका की किताब उसके 5वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि बैतलहम शहर में यहूदा की कौम से एक बादशाह पैदा होगा. And that will be considered to be it's very small place called the Judah. और यहूदा एक बहुत छोटी जगह थी. जोर से बोलो हालेलुया. जूदा छोटी जगह है. Judah is a small place, आम जगह है. an ordinary place. पर यीशु मसीह ने कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. But the word of God says that Jesus is the Lion of Judah. Somebody say, जोर से बोलो हालेलुया. एक साथ समझ जाओ कि परमेश्वर का चाहे जूदा छोटा है, Whether the Judah was a small चाहे place, आपके अंदर थोड़ी सी काबिलियत है, थोड़ी सी खूबी खुदावन के लिए करने के लिए. whether if you have a very small passion to do something, God was telling the Judah, don't worry about it. Let me tell you that though you are small among each and every clans and each and every corners of the Bethlehem, but let me tell you, if God keeps an eye on the small thing, that small thing will become a pillar in the name of Jesus Christ. और खुदावंद यहूदा से ये बात कर रहा है कि भले तू इस्राएल में सबसे छोटा है, सबसे कम है, तो भी मैं तुझ में से एक बादशाह को पैदा करूंगा. जब राजे की मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूं, जब राजे किसी चीज की इंक्रीमेंटेशन करते थे, बढ़ोतरी करते होते रहे, वो उस जगह को बढ़ाते होते रहे जिस जगह में कुछ अच्छा होता था. In history, kings used to work on those things that were small.
और नहीं, जो उस जगह को वो बढ़ाते होते थे जिसमें कुछ अच्छा होता था. They used to bring forth that thing that has something better. And they try to increase that kind of land, that kind of area which has some kind of productivity over there. और वो उस जगह पे तवज्जो देते थे जहाँ पे कुछ उनको मिलता था. No one ever tried to increase the productivity of the Judah. Nobody tries to increase the popularity of the Judah. No one put an eye on Judah. और किसी बादशाह ने या किसी ने भी यहूदा पर मेहनत नहीं की, उसको आगे बढ़ाने या उस पे उसको तरक्की देने की कोशिश नहीं की. आपको किसी ने बुलाया तक नहीं होगा अगर जिंदगी में है. Maybe people might have not called you. खुदावंद का रूह आपको चुनकर उन तमाम लोगों के सामने खड़ा करेगा. But the Spirit of Lord will choose you and bring you forth in that आपकी people. कोई पॉपुलैरिटी है या नहीं है, खुदावंद आपको पॉपुलैरिटी देगा. If you have any popularity, any recognition, आपकी कोई खूबी है या नहीं है, खुदावंद आपको खूबी देगा. if you don't have any good thing in your life, God will bring it. ओ जोर दी बोलो हालेलुया. मेरी तो मां मैनू भी कहंदी तू तो शर्मिंदा, तू तो बड़ा शाई बड़ा हुंदा सीगा, तू कितना पादरी बन. My mother used to tell me that you were so shy. How could you be a pastor? ਅਸੀਂ तो 2-4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੂਮ 'ਚ ਦੌੜ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ. When there were people around us, we used to run away. And you know बड़े बड़े शाई नेचर के थे हम. We were so shy. बोलो खुदावन बदले तो सब कुछ बदलता है. If God changes, everything changes. अगर वो सब कुछ बदलता है तो you have to give everything to the Lord. If He is able to change, you should bring it to the Lord. If God changes something in your life, you will not be satisfied, right? अगर खुदावंद आपकी जिंदगी में कुछ बदले तो शायद आप मुतमईन ना हो. If God says, okay, you need $1,000, I'll give you $10. हो सकता है कि अगर आप 1000 मांग रहे हैं तो आपको 10 दे, You are not satisfied, right? तो आप मुतमईन ना होंगे. Will you be satisfied about this? क्या आप मुतमईन होंगे? नहीं होगे ना. अगर खुदावन से आप कुछ मांग रहे, खुदा थोड़ा करे, कुछ नहीं होगा, right? If you're asking a big thing and God is giving you small, खुदावन कहता है कि अपनी जिंदगी दे. God tells that bring your life. साडा हाल पता की है कि प्रभु जी दिल तेरा है, We tell to God that Lord, our heart is yours, बॉडी मेरी है. but the body is mine. बोलो जोर दी बोलो, है ना. कहते God, this heart belongs to you. और हम खुदावंद से कहते हैं ये दिल तेरा है हाँ, खुदावंद. दिल, हाँ दिल तेरा ही है, पर साड़ी पोजीशन बदलती रहती है. This heart is yours, but our position changes every time. Your body is standing in a wrong position, and in the wrong position you will be saying, God, still, you know that I love you, ना. और आप एक गलत जगह पे खड़े हैं लेकिन आप कहते हैं कि खुदावंद तू जानता है मेरा दिल तेरा है. Oh, the Bible says, no, oh, you Judah, you're too small. I'm gonna make you a big, miraculous, powerful nation, so that out of you there will be a great prophet will gonna take place in the name of Jesus Christ. और खुदा कलाम यहूदा से बात कर रहा है कि भले तू छोटा है लेकिन मैं तुझको बरतर बनाऊंगा इस्राएल में और तुझसे एक बादशाह पैदा करूंगा. बब्बर शेर का नाम जूदा को इसलिए मिला जब समसून में परमेश्वर ने एक ऐसी काबिलियत को पैदा किया था. And the name Loin came that time because when God gave mighty power in Samson that time. और जूदा को खुदावन ने इसलिए बलवंत किया जब यीशु मसीह की आमद के कारण, परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान के कारण, उसकी पोजीशन के कारण, उसके आने के कारण वो जूदा की एक वैल्यू बन चुकी थी. And Judah got a value and it was known because of Jesus, because he was born there. आप समझ जाए, आपको लोग अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि परमेश्वर उनसे अप्रिशिएट करवाता है. Remember that people won't appreciate you because God wants them to appreciate you. आपकी बिजनेस में तरक्की आपकी मेहनत से नहीं होती, खुदावन आपकी बिजनेस में तरक्की दिलवाता है और आपको हिम्मत देता है. Your business doesn't grow by itself, God wants to grow it. हालेलुया. जोर से बोला हालेलुया. And Bible says in New Testament like this, Matthew 2:1 says, और नया अहदनामा मत्ती की इंजील उसका 2 बाब पहली आयत कहती now है, after Jesus was born in Bethlehem in the Judah of the days of Herod king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. और जब यीशु बैतलहम में पैदा हुआ उस वक्त यहूदिया का बादशाह हेरोदिस था और उसके पास बहुत से हिकमत रखने वाले लोग थे. When Jesus was born in Bethlehem, जब यीशु बैतलहम में पैदा हुआ, let me tell you, your address would be anything. आपका पता कुछ भी हो,
चाहे आप जमैका में रहते हैं, चाहे आप रिचमंड में रहते हैं, चाहे आप क्वींस में रहते हैं, चाहे आप ब्रायरवुड में रहते हैं, पर परमेश्वर के नाम से जहां पर यीशु पैदा होगा वो नगर ऊंचा होगा यीशु मसीह के Doesn't नाम में। matter wherever you are living, but know that wherever Jesus will be, that place will be known. आप परमेश्वर की जिंदा हैकल है, जहां पर यीशु मसीह पैदा हो जाएगा, जहां जहां जाओगे वहां वहां रूह की बारिश होती जाएगी। You are the house of the Lord, and wherever the Spirit of God will go, the Spirit will reign upon you. Bible says on that time, very that time, Herod was the king, and Herod was so anxious to know who is the Messiah. और उस वक्त में यहूदिया का बादशाह हेरोदिस था जो ये जानना चाहता था कि कौन सा बादशाह पैदा हुआ है। आप ये समझ जाए, लोग आपकी खोज में है कि वो आप जैसे लोगों के साथ संगति करना चाहते हैं। Remember that people are looking for a people, they want to know that who can save them. I'm telling you, like मैं ज़्यादा मैसेंजर्स में मैसेज नहीं पढ़ता हूँ ज़्यादा, that's why मेरी वाइफ भी कहती है I have like कितने मैसेजेस मेरे मैसेंजर पे मेरे मैसेज पे होते हैं, but let me tell you, they really want to come to know what is Ray of Hope Church is all about. I don't read so many messages on my messenger because I don't have that habit, and many people want to know about the Ray of Hope Church. Let me tell you, परमेश्वर के नाम में आप बढ़ोगे और खुदावन आपको ऊंचा कर रहा है आज भी। Remember that in the name of Jesus you will grow, and He's doing that. And let me tell you, अगर हेरोद जैसा राजा, एक कट्टर और कठोर राजा भी अगर यीशु मसीह की खोज में जा रहा है, समझ जाना परमेश्वर ने कठोर लोगों को ढूंढ कर उन्हें अपना बनाया है। अगर हेरोदिस जैसा बादशाह भी खुदावंद यीशु की खोज कर रहा है, तो remember that He has brought such stubborn kings in His presence that He has changed them. And बाइबल कहती है अब तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ कर वहां पे खड़ा करूंगा। And the word of God says you don't have to find Him, He will find you and bring there. Let me tell you, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ खुद आया है और ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Remember that you don't have to look for Him, Jesus Himself has came to you and He will change you. खुदा खुद आ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਧੁੱਲ ਜਾਣੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। Jesus is coming by Himself and all your poorness, all your sickness will खुद go. आ गया, खुदावन अपने लोਕਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂਦਗੀ ਨਾ ਛੂ ਨਾ ਸਕੇ। He came so that He may prosper His people and He may bring them wealth and so many blessings. But the first thing that you need to do is that you need to be pure. पहली चीज आपको पाक होना है, And you need to become with the repentance each and every time. और आपको अच्छी चीज खुदावंद की हुजूरी में लानी And है, the third thing, that the best thing that you have, bow down in the front of the Lord. और अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में झुकाना है. उस बेस्ट चीज को आप झुका दो You have to bring the best to the Lord, और उस वक्त परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। and at that time God will lift you up. Somebody say hallelujah. आप अपने खुदावन के सामने हैं, You are in His presence. यू आप अपने परमेश्वर के सामने हैं। You are in His presence. अगर आप अपने खुदावन के सामने हैं, And if you are in His presence, खुदावन आपको तमाम लोगों के सामने लेकर जाएगा। He will bring you to the nations. आपके जीवन में वो सभी चीजें पूरी होंगी जिसके लिए आप सोच रहे हैं। And in your life, everything will be fulfilled you are looking for. अभी इसी वक्त टेंशन के बारे में मत सोचना। Don't think about anything. I'm gonna pray right now. I'm going to pray. I'm just telling you, do not ever think about any stress. मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी परेशानी के बारे में ना सोचें. Do not think that what you don't have. ना सोचें कि आपके पास कुछ नहीं है. Think about God, make me pure. God will fulfill everything. सोचे कि खुदावंद मुझे पाक कर दे, तो खुदावंद आपको पाक Say, करेगा. God, give me an opportunity so tomorrow when the day will arise, the joy needs to be my first gift. और कहे खुदावंद से कि खुदावंद मैं कल की तरफ तुझ पे नजर रखूंगा ताकि जब कल का दिन आए तो तेरी तरफ से जो तोहफा मेरे लिए है मुझे मिले. The joy would be the first gift. खुशी पहला तोहफा होगी. And anointing would be the first gift for me. मसा दूसरा पैसा होगा. Strength would be the first gift for me. And the peace would be the first gift for me. और सुकून मेरे लिए तोहफा होगा. Are you ready for this? Are you ready for this? अगर अपने पैरों पे जल्दी से खड़े हो जाए. Hallelujah. If you're ready, let me tell you that. If you are ready tonight, stand on your feet and say to God, God, I want tomorrow morning when I celebrate Christmas, joy, freedom, and prosperity, anointing would be my first gift. Lift up your hands towards the Lord. Hallelujah. Close your eyes. Hallelujah. Say to God, hallelujah. God, say, God, I've been wrestling. I've been doing a lot of fights. I've been doing a lot of battles day by day. But God, tonight, I'm asking, I'm urging you tonight. Hallelujah. God, as you make me pure tonight. God, yes, you have made me pure. Tomorrow morning when I worship God, I will worship with the anointing of the Lord. I will worship with the joy of the Lord. I will worship with the strength of the Lord. Hallelujah.
Say to God, hallelujah, take away everything, hallelujah, which is old. But God, you said when you came, you just changed everything, hallelujah. You made everything new, hallelujah. Say to God, God, I want to be pure. सभी अपने मुंह खोलें, बोले, God, I need to be pure tonight. बोलो कि खुदावन मुझे पाक कर, मुझे पवित्र कर, हालेलुया. मुझे इस रीति से तैयार कर खुदावन. मैं अपने बच्चों के बीच में खड़ा हूँ खुदावन, मेरे अंदर से खुदावन वो मस्सा बाहर निकले. खुदावन मैं अपने लोगों के बीच में खड़ा हूँ खुदावन, तेरा रूह मेरे थ्रू होकर बात करे, हालेलुया. परमेश्वर तेरा रुतबा अब से लेके हमेशा कायम रहे, हालेलुया. तेरा नाम ऊंचा रह सके. परमेश्वर तेरे नाम में तेरे बच्चों ने जो तय किया तेरे नाम से वो पूरा. Yes God, and let there will be a joy, freedom and prosperity. God, as I'm going to preach but tomorrow the second part, hallelujah, as what God can do after this, hallelujah, what God can take his people, at what extent, God, I believe that will be a turning point for each and every one, hallelujah. Be with them strong, make them strong, and give them all the purity and anointing which they deserve in their lives. So let your kingdom come, let your will be done. In Jesus' mighty name, so we will say, just give a clap of the living God, hallelujah. आप खुशी के साथ चर्च में हो, आपके लिए क्रिसमस मुबारक है, नया साल मुबारक है. Wait for 2018. You are getting into a new anointing of the Lord. एक मसा में और एक नई खुशी में आप चलने जा रहे हैं. आप बैठ सकते हैं. Praise God. Thank you, Pastor Vicky Gill. I'm sure we're going to go ahead into the new year with the blessing of the Lord. So let's stay apart and get ready and become closer to God. And we're going to invite Brother Gladwin to bless us with a beautiful song that he has for us. And during this time, we're also going to ask the Lord to bless us so we can actually bless him back with the offering. Nope. So give God our best so we can receive his best from him. So here's the time. Let us open our hearts and our wallets to the Lord. खुदावन ने एक बात मुझे हिदायत की है. पिछले संडे जब पादी साहब ने एक पैगाम दिया था कि हमें जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो बातें नहीं करनी चाहिए. जब मैं घर पे गया, मैंने कलाम पढ़ा खुदा का, तो खुदा ने मुझे एक गीत के बारे में बताया कि ये गीत जो है तूने वहाँ अपनी कलीसिया में पेश करना है. तो मैंने कहा ठीक है कि जो खुदावन तेरी मर्ज़ी हो. और ये इस गीत को आप सुने, जो क्रिसमस का मतलब बहुत बड़ा है. ये नहीं कि हमने अच्छे कपड़े पहन लिए या बिरयानी खा ली या एक दूसरे को तोहफे दे दिए. क्रिसमस का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मकसद है कि खुदावन ने हमें ये सिखाया कि हम एक दूसरे के दुख तकलीफ़ में काम आ सकें. क्योंकि कल 25 है और आज आप इस गीत को सुने और इस पे अमल करें. कल जब आप जाएं 25 के लिए तो आपके दिल एकदम साफ़ हो, आपके दिल के अंदर किसी के लिए कोई बुग़्ज़ ना हो. और उम्मीद करता हूँ ये गीत आप सुने. गीत अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं. गीत अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं. गीत अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं. गीत अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं. उसकी उल्फत का मौसम सुहाना, उसकी उल्फत का मौसम सुहाना. आज खुश हुआ सारा
खुश हुआ सारा ज़माना, आज खुश हुआ सारा ज़माना। किसी को, हर किसी को यही हम बताएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। गीत अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। जिनसे झगड़े सुलह उनसे कर ले, जिनसे झगड़े सुलह उनसे कर ले। दामने दिल को खुशियों से भर ले, दामने दिल को खुशियों से भर ले, दामने दिल को खुशियों से भर ले। आज रूठे, आज रूठे हुओं को मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। गीत अपने मसीहा के गाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। उसका फरमान है जिंदगी का, उसका फरमान है रास्ती का, उसका पैगाम है जिंदगी का, उसका पैगाम है जिंदगी का, उसका पैगाम है जिंदगी का। हर किसी को, हर किसी को यही हम बताएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। गीत अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। Thank you, Brother Glavin, once again for the wonderful Geet, and we want to thank you. We're going to ask Sister Evelyn to come up forward for the prayer for the offering. Praise the Lord, church. Father, I come before you, Lord, in the name of Jesus. Father God, I thank you for this day, this special day you've given to us. Father, that we are still gathering together in one mind and one accord. Father, to praise you and to bless you, Lord. Bless your name. Father, I thank you for the offerings that have been brought up front over here. Father God, I pray that you bless it and make it for your kingdom, Father, to further your kingdom, Lord Jesus, to help this church, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. Thank you, Sister Evelyn, for the wonderful prayer. And we just want to thank everyone who's here. And so as this pastor has mentioned, that today is the Christmas Eve. So what is tomorrow? Wonderful. Tomorrow is the 25th, the Christmas. All right. And what do we have tomorrow? We have the grand celebration in Jackson Heights at the Balazzino Banquet Hall. We look forward to seeing you at 6 p.m. sharp tomorrow. The parking is free, and please bring yourselves and your family, friends, and I'm sure you have that card, the invitation card. Hold on to it. Bring it so you don't get lost if you've not been there. We look forward to seeing you there tomorrow, and we're expecting great things from the Lord. The message, the part 2 is going to be coming forward. We have a lot of great things for you, the play, the celebration, the songs, and we have the new worship music books that's going to be announced. We have other great things for you too, as well as great food.
So we want you to come tomorrow, enjoy, come with full preparation, and the parking is free again, once again, remember that. And so we want to thank the Lord. We look forward to seeing you. Please be on time. So we want you to completely enjoy the entire program. So we can ask Pastor Vicky Gill to come up forward, and if there's anything else that you want to mention. Thank you. Before I actually go for the benediction, it's about, as Brother G mentioned, everything regarding about tomorrow's celebration. Make sure it should be 6 to किन्या ने इनविटेशन पढ़िया है पहला ये दसो बोलो जोर दी 6 to अगर नचना आया तो कल नच सकते हो राइट कल प्रस्तिश का दिन भी है और खुदावन ने आपके लिए एक पैगाम रखा उसको भी रिसीव करें but this celebration is happening because you believe Jesus Christ is a Savior. It is happening because you believe your God is a big God. That's why we believe to have a grand celebration. Hallelujah. That's why we believe to have a big celebration, because we believe our God is a King of the King and the Lords of the Lords. आपकी मानने से, आपकी बोलने से, आपके इकरार करने से परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है. So make sure the time is 6 to 9, followed by dinner. We have a lot of activities would be there. We have a lot of other programs that we will definitely enjoy each and every part of Christmas tomorrow. All right? Make sure be on time. And one more thing is regarding about the people who just commit regarding about the offering, regarding about the contribution also. Please hand over to Brother Mushtaq or Sister Sushma tonight. Okay, today is the last day, so please do that. And so make sure that God can use you in a mighty way, so that may God can bring a lot of joy and freedom also. Hallelujah. अगर आप खुश हैं तो जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हों, जल्दी में आपके लिए प्रार्थना करें और हम बेनेडिक्शन करेंगे और विल गो डायरेक्टली टू द लाइब्रेरी. सर्वशक्तिमान जिंदा पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद तारीफ करते इस समय अवसर मौके के लिए, तेरे बच्चों के लिए खुदावन जो तेरे अपने कदमों पे खड़े. खुदावन उनको उनका माना, उनका प्रभु, उनका परमेश्वर वो सबसे बड़ा परमेश्वर है. खुदावन ये तेरे नाम की सजदा, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम को ऊंचा करते. खुदावन हम चाहते खुदावन इस समय में जब तेरे हुजूरी में है खुदावन ये क्रिसमस के लिए अपने आप को तैयार करे. खुदावन आज की रात खुदावन तेरा रूह इनसे बातचीत करे, तेरे दूत इनको ढूंढे और खुदावन इनको तैयार करें. खुदावन ये कल को हाँ करने वाले बने और खुदावन तेरे नाम को पूरा करने वाले बने और खुदावन तेरी सारी बातों को अपने जीवन में रख लें. हालेलुया. खुदावन कल की सारी बंदगी को तेरे हाथों में सौंपता हूं. इस समय में खुदावन तेरे रूह ने गवाही की. खुदावन जितने गीत भजन गाए गए खुदावन स्वर्गराज में कबूल हो सके और खुदावन जितने लोगों ने इकरार किया, खुदावन जितने लोगों ने मान लिया खुदावन, और यीशु मसीह का उनका तेरा फजल उनके ऊपर उतर चुका है और खुदावन तेरा रहम उनकी जिंदगी बना रहे. अपनी तरफ से पिता बचा के रख, दया कर, आत्मिक बल बख्श पिता परमेश्वर. बाकी का सारा समा तेरे हाथों में सौंपता प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते. सभी बोलेंगे अब पिता परमेश्वर का फजल पाक रू की हिराकत और शराकत अब से लेके हमेशा तेरे तमाम बच्चों के साथ, लोगों के साथ जो नहीं भी आ सके उनके साथ भी अब से लेके हमेशा हमेशा तक होते. So let your kingdom come, let your will be done in Jesus mighty name. So we will say